हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन टीएसपी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय इस लेसन का महत्वपूर्ण बिंदु कुछ निम्न इस प्रकार से है। पहला है आय, दूसरा बिहार की आय, तीसरा राष्ट्रीय आय, चौथा भारत के राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश, पंचमा प्रति व्यक्ति आय, छठा राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ, सातवां है विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब पहला पॉइंट है आपका आय। तो हम जानते हैं कि आय कहते किसको है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है तो उस कार्य के बदले उसे जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम उस व्यक्ति का आय कहते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का कार्य करता ही है, वह शारीरिक हो या मानसिक हो, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कि शारीरिक कार्य कौन सा होगा और मानसिक कार्य किसको कहेंगे। तो शारीरिक कार्य के अंतर्गत कोई मजदूर व्यक्ति जो जिसमें एक शरीर की पेशी का यूज हो, वो आपका शारीरिक कार्य होगा। जैसे किसान द्वारा हल जोतना। और मानसिक कार्य यानी जब कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क के प्रयोग से कोई कार्य को संपन्न करता है तो उसको हम मानसिक कार्य कहते हैं। तो कार्य ये दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। और कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है कि हम अपना आय अर्जित करें। तो जब वह व्यक्ति कोई कार्य करे और उसके बाद उसको जो राशि मिलेगा वो या तो मुद्रा हो या धन हो, अनाज हो, वो सब व्यक्ति का क्या कहलाएगा? आय कहलाएगा। तो इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। ये तीन शब्द को हम देख के एक व्यक्ति, कार्य, पारिश्रमिक और आय, तो कहने का इस तरह से इसको हम बना सकते हैं कि व्यक्ति यानी जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और कार्य करने के बाद जो उसे पारिश्रमिक मिलता है उसे हम आय कहते हैं। प्रश्न उठता है कि आय की जानकारी से हमें क्या लाभ है। तो आय की जानकारी से हमें क्या लाभ होंगे, ये आपका मुख्य बिंदु है। तो हम इसको जानेंगे कि आय की जानकारी से हमको क्या बेनिफिट होगा। तो कहता क्या है कि आय वह मापदंड है जिसके द्वारा हम देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है और देश के अथवा राज्य को आय के आधार पर उसे विकासशील देशों की श्रेणी या विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी देश का वर्गीकरण हम दो आधार पर करते हैं। एक होता है एक विकासशील देश और एक होता है विकसित देश। तो उसका मुख्य मानक क्या होता है? उनका आय, यानी जिस देश की आय कम होती है उसे निम्न श्रेणी वाले देश या विकासशील देश कहते हैं, और जिस देश का आय अधिक होता है उसको हम विकसित देश कहते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका कि आय का सोर्स यानी आय का स्रोत क्या होगा। तो आय का स्रोत ये बहुत वीवीआई है। तो आय का स्रोत में पहला भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में, परिश्रम का या श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन के रूप में और उद्यमी का पारिश्रमिक लाभ के रूप में। यानी इसी माध्यम से हम आय कमाते हैं या कोई भी व्यक्ति आय करता है। जैसे भूमि यानी कोई ज़मींदार व्यक्ति है तो उनका आय का सोर्स उनका ज़मीन से ही होगा। तो वो जिसको अपना ज़मीन दिए रहते हैं उससे वो क्या करते हैं? लगान लेते हैं। उससे क्या लेंगे? वो लगान। तो ये क्वेश्चन आता है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या हो सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? लगान होगा। उसी तरह श्रम का पारिश्रमिक क्या होगा, यानी श्रम का मतलब यहाँ हो जाएगा मजदूरी,
यानी मजदूरी करना। तो कोई भी व्यक्ति जब मजदूर काम करता है या मेहनत करता है तो उसको अंतिम में जो उसको राशि दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मजदूरी। न कि उसको लगान बोलते हैं, न कि ब्याज बोलते हैं, उनको क्या बोलेंगे, मजदूरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है पूंजी। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होगा? पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में, यानी किसी व्यक्ति को अधिक पैसा या मुद्रा है तो वो क्या करते हैं, किसी को देते हैं इन ब्याज के तौर पे, तो उनको जो अपना वास्तविक मुद्रा यानी उनका जो वास्तविक धन था उससे ज़्यादा उनको जो राशि मिलती है उस माध्यम से वो अपना आय अर्जित करते हैं। और जो आय अर्जित करते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, ये ब्याज बोला जाता है। उसके बाद आता है, समझते हैं, व्यवस्थापक। तो व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन होता है। व्यवस्थापक किसको बोलेंगे? व्यवस्थापक जो किसी भी संस्था या किसी भी संस्था ही कहा जाए, उसका जो मेंटेनेंस करता है, जिसको वो चलाता है, वो व्यवस्थापक कहलाता है। तो उसका पारिश्रमिक क्या होता है, उसको वेतन के रूप में मिलता है। अब उद्यमी, उद्यमी अब का तात्पर्य क्या होगा? उद्यमी का तात्पर्य यह हुआ कि जो बिजनेस, जो उद्योग लगाए हुए हैं, तो उनको क्या जो आय आता है तो या तो उनको लाभ होता है या तो हानि होती है, तो इसी को वो अपना आय समझते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को अब चर्चा करेंगे, जिसका नाम है बिहार के आय पर प्रकाश डालें। यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बोर्ड एग्जाम के संदर्भ में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बिहार का आय पर आप प्रकाश डालें। तो कहता है बिहार एक अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा राज्य है और यहाँ गरीबी की व्यापक प्रवृत्ति निरंतर मौजूद रही है। कहने का मतलब यह हुआ कि बिहार बहुत ही गरीब एवं पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर गरीबी, लोगों को रोजगार की कमी है, बहुत दूसरे राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। और यहाँ गरीबी की व्यापक प्रवृत्ति, यानी व्यापक प्रवृत्ति यानी बहुत बड़ा व्यापार, व्यापक स्तर पे ये सब दिन से मौजूद रहा है। बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। यहाँ 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है और बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में न्यूनतम है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का यानी पूरे भारत में सबसे न्यूनतम यानी प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रति व्यक्ति आय, जो कि ये फर्स्ट लेसन में आपने जाना होगा। तो प्रति व्यक्ति आय हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं क्या होता है। तो देश की कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है बिहार के पिछड़ेपन का कारण। बिहार के पिछड़ेपन का कारण, आखिर बिहार दूसरे राज्य के तुलना में क्यों पिछड़ गया, ये सबसे निचले पायदान पर क्यों है? तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। तो इसका कारण क्या है? पहला है गरीबी का चक्रण। गरीबी का चक्रण का तात्पर्य हुआ कि गरीबी लगातार बना हुआ है। गरीबी लगातार ऐसा चक्र बना हुआ है कि उसका एक व्यक्ति का दादा भी गरीब था, उसका पिता भी गरीब और वो भी गरीब है, और उसका जो जन्म लिया संतान भी है वो भी गरीबी के कगार पर है। दूसरा, और ये गरीबी का चक्रण हम आगे समझेंगे। दूसरा है प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन की कमी। अब ये रहा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि प्राथमिक क्षेत्र समझते क्या है, ये किसको बोलते हैं? आप जानते ही होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलेंगे। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य होता है कृषि, यानी कृषि में उत्पादन की कमी। तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में कोई विशेष परिवर्तन न होना। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, इसको आपको समझ के रखना होगा।
कि औद्योगिक क्षेत्र, कहने का मतलब हमारे भारत में दूसरे राज्यों में दूसरे राज्य में बहुत सारे कल कारखाने हैं, लेकिन बिहार में कल कारखानों की बहुत कमी है, जिसके कारण हमारे बिहार वासी लोग दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं और दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं। इन्हीं के कारण उनका शोषण होता है, उनसे कार्य तो अधिक लिया जाता है लेकिन वेतन उनको अधिक नहीं दिया जाता है। चौथा कारण है गरीबी का बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या ये तो सबसे बड़ी समस्या का कारण है, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो सीमित है लेकिन जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और नेक्स्ट है शिक्षा का अभाव, यानी शिक्षा में कमी के कारण भी हम गरीबी के कगार पर हैं। कहने का मतलब कि आपका मानसिक विकास यानी मस्तिष्क से ही आपका गरीब है तो आप सब दिन ही गरीब बने रहेंगे। इसलिए सबसे पहले है कि आपका मस्तिष्क अमीर होगा तभी आप जाके अमीर हो सकते हैं। जो अब गरीबी का जो कारण था, बिहार के पिछड़ेपन का जो कारण थे, 5 मुख्य जो बिंदु थे, उसे हम बारी बारी से अब डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या था, गरीबी का चक्रण। तो इसको अब हम समझते हैं क्या है ये। कहता है बिहार में गरीबी का मुख्य कारण गरीबी का चक्रण को माना गया है, अर्थात गरीब के घर से ही गरीब का जन्म होता है। जैसे व्यक्ति गरीब अपने संतान को सही से शिक्षा पालन पोषण नहीं कर पाता है और जिसके कारण उसका संतान भी आगे चल के गरीब हो जाता है। यह स्पष्ट है कि गरीबी का चक्रण ही गरीबी को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है और इसी गरीबी की चक्रण को कम करने के लिए सरकार गरीब परिवार को लोन, राशन, बहुत सारे सहायता दी जाती है, जिसके कारण वे क्या करें, गरीबी के चक्रण से बाहर निकले। लेकिन धीरे धीरे हम इस पे सफल हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट था प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन की कमी। हमारा बिहार कृषि पर निर्भर होने के बावजूद प्राथमिक क्षेत्र में संतुलित उत्पादन नहीं कर पाता। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार द्वारा किसानों को सहयोग नहीं मिलता है और साथ साथ किसान सूखा एवं बाढ़ से प्रभावित रहता है। देखिए एक छोटा सा ऐड है, सफलता का प्रतीक, टॉपर स्टडी पॉइंट, मोरवतपुर महनार। तो चलिए आज इतना ही। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम आगे ही चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।